हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 18वां बाब 35 से 43 आयत तक। एक दिन यीशु जब यरीहो के नज़दीक आया तो एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। उसने हजूम को गुजरते सुना और पूछने लगा कि क्या हो रहा है। उसे बताया गया कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, ए यीशु, दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे उन्होंने उसे झिड़का कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ए दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। तब यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नज़दीक आया तो यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे वास्ते करूं? उसने कहा, ए खुदावंद, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, तू बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। और वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। यीशु मसीह और उनके साथ सफ़र करने वाले लोग शहर यरीहो पहुँचे, जो कि यरूशलेम से एक दिन के फासले पर था। यरीहो 2 शहरों पर मुश्तमिल था। नया शहर रोमियों के ज़माने में तामीर किया गया था और ये पुराने शहर से तकरीबन 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील दूर था। जब यीशु मसीह और उनके पीछे आने वाली भीड़ एक शहर से निकलकर दूसरे शहर जा रहे थे तो देखो एक अंधे फ़कीर ने भीड़ को गुजरते सुना तो उसने लोगों से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। जब उसे पता चला कि यीशु वहाँ से गुजर रहा है तो वो चिल्लाकर कहने लगा कि मालिक, दाऊद के बेटे, हम पर रहम कर। इस पर भीड़ में से कुछ लोगों ने उसको टोका भी और चुप रहने को कहा भी, लेकिन वो और भी ऊंची आवाज़ से चिल्लाने लगा। ये सुनकर यीशु रुक गया और उसने अपने पास खड़े कुछ लोगों से कहा कि उस फ़कीर को मेरे पास लाएं। जब फ़कीर मसीह यीशु के पास आया तो यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि मालिक, मेरी आंखों को ठीक कर दे। मसीह यीशु को उन पर बड़ा तरस आया। उन्होंने उनकी आंखों को छुआ और कहा कि जाओ, तुम्हारे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। इस पर फ़कीर को फ़ौरन दिखाई देने लगा और वो खुदा की ताज़ीम करने लगा। ये देखकर लोगों ने भी खुदा की बड़ाई की और फिर वो फ़कीर यीशु के पीछे पीछे चलने लगा। लोग हर तरफ से भागे भागे मसीह यीशु के पास आ रहे थे। वहाँ इतना रश हो गया था कि कुछ के लिए यीशु की एक झलक देखना भी मुश्किल हो गया था। ए खुदावंद, हमें भी ऐसा ईमान अता फरमा कि हम भी अपने ईमान के वसीले से बरकत पाएं, हम भी अपने गुनाहों से रिहाई पाएं। प्यारे खुदावंद, हमें कामिल ईमान अता कर और इसी ईमान में जीने और मरने की हिम्मत अता कर। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।